इसमें इसमें व्यक्ति की प्रयत्न, इसमें व्यक्ति का प्रयत्न, व्यक्ति का चाहत इसमें प्रधान है। यदि व्यक्ति चाहता है उसके लिए अपन एक दरवाजा खोला, व्यक्ति जो चाहता है समझदार होना उसके लिए एक दरवाजा खोला, वो सहअस्तित्ववादी विधि बना। सहअस्तित्ववादी विधि से समझदार होना बनता। और यदि इंजीनियरिंग कॉलेज में कारीगर होने की प्रेरणा, कारीगर होने के लिए पढ़ाई होती है, कारीगर होता है, व्यापार। समझदारी को प्रमाणित करने की विधि से जीने का ईमानदारी आती है, वो स्वयं स्फूर्त, स्वयं में स्वीकार होगा, स्वयं के लिए समझदारी के आधार पर वो स्फूर्त स्वयं स्फूर्त होने की संभावना है। ठीक है, मुझ में तो ऐसे ही हुआ, आपको बता दिया था। भैया हम समझे, पता चला कि जीने का डिजाइन ये है, समाधान समझे पूर्वक। पहले विरक्ति विधि से हम जी 25 वर्ष। लेकिन बाबा एक चीज, आप जो सोच के आप वहां से यहाँ आए थे, उसका उल्टा हो गया होगा। हाँ, वो सोच के आए थे क्या हो जाए, थोड़ा सा उसको ऐसा कहना नहीं था। हमारा परंपरा के अनुसार जो था उसका अनुशासन में हम किए। अच्छा अच्छा, उसको सम्मान दिए बिना कैसा हम जिए, कैसा हो। ठीक बात। जैसा कहे गए शास्त्रों में, बुजुर्गों ने जैसा हमको आश्वासन दिया, उन दोनों को मिला करके हम जिए। विरक्तिवादी ही होता है वो। विरक्तिवाद में, विरक्ति में क्या है, असंग्रह, असंग्रह आता है। जब हम समझदारी आ गया तब पता चला असंग्रह का मतलब है ये समृद्धि। असंग्रह का सार्थक स्वरूप वो समृद्धि है, वो लिखा ऐसे ही लिखा है। हाँ, बिल्कुल सही बात। असंग्रह का मतलब है वस्तु नहीं रहना, नहीं माने वो समृद्धि पूर्वक जीना, अनावश्यक असंग्रह। संग्रह का मतलब है कि शोषण, शोषण, शोषण से शोषण पूर्वक इकट्ठा किया संग्रह, संग्रह, डाका डकैती से इकट्ठा किया संग्रह। का ध्रुवीकरण, ध्रुवीकरण होता है। अच्छा, ये सुंदर हुआ। अभी व्यक्तित्व का मतलब, व्यक्तित्व बाबा वही बात, व्यक्तित्व आचरण ध्रुवीकरण होने से, स्थिर होने से व्यक्तित्व स्थिर होता है। स्थिर, ये सहअस्तित्व में दो पार्ट रहेगा है, स्थिति और गति। हाँ, तो ये जो है ना, आचरण में आ गए, आचरण यदि ठीक हो गया, व्यवस्था तक छू गए, व्यवहार तक छू गए। व्यवस्था में जीने की बात आई, व्यक्तित्व आ गया। अच्छा, व्यवस्था में जीने की बात आई तो व्यक्तित्व आ गया। तो आचरण जो है वो व्यवस्था को छू गया, व्यवस्था में जीने की जो बात आई तो व्यक्तित्व आ गया। व्यक्तित्व है तो आहार विहार व्यवहार तीनों निश्चित हो गए, व्यक्तिवाद हट गया। बाबा एक अपन उसको देखेंगे, अभ्यास दर्शन में एक चैप्टर है, उसमें आपने उसका हेडिंग ये दिया है, विहार ही आचरण है। बाबा वो थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। वो तो उसको पढ़ करके तय करेंगे। हाँ, प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है, कुछ नहीं है, अभी जो बता रहे हैं वही। हाँ, वो बात ठीक है ना। वो तो प्रिंटिंग मटेरियल एक सूचना है बेटा। हाँ, इसमें मुद्रा राक्षस में अनेक दांत है। हाँ, कब क्या दांत लगाएगा इसको अपने को पता नहीं बाबा, ये मुद्रा राक्षस की बात नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ एक रिवीजन और करने की जरूरत है। मैं उसमें अपनी भागीदारी भी करना चाहता हूँ। वो ठीक है, वो सब करेंगे। एक जो भी मतलब हमें लगता है कि कुछ एक चीजें ठीक है ना, उसको मार्क करके रखो। हाँ, मार्क कर लिए बाबा, कर लिए हैं। तो अभी एक पूरा हो गया ना। आचरण स्थिर होता है। किस वजह से स्थिर हुआ? मूल्य चरित्र नैतिकता के रूप में प्रमाण परंपरा, ये आने पर व्यक्तित्व स्थिर हो गया। व्यक्तित्व जो है ना पहचानने में आ गया। व्यक्तित्व को पहचानने आ गया तो उसमें भी 3 कोण निकला, आहार विहार और व्यवहार। व्यवहार में क्या होना है वो निश्चित हुआ, आहार में क्या होना है वो भी निश्चित हो गया। ये दोनों निश्चित होने से इसके पक्ष में विहार क्या होगा वो निश्चित हो गया।
विहार मतलब कहाँ घूमना, विहार कैसे माने करना है? खेलना कूदना, हाँ। परिहास्य करना, हाँ, हाँ। चर्चाएं करना, परिचर्चा करना, जिज्ञासा करना, है ना, और खेलना कूदना, अच्छा, ये सभी मिल करके विहार व्यक्तित्व बनता है। विहार होता है, विहार व्यक्तित्व का एक भाग। ये भाग। ठीक है, बात ऐसा है, वो बढ़िया है। वो आप जो बना रहे हो वो ऐसे, यदि ऐसा कुछ व्यतिरिक्त दिखता है, वितंडावाद दिखता है, उसको मार्क कर वो सबको रेक्टिफाई करेंगे। हाँ बाबा, ये मुझे लगता है कैसे? हाँ। इसके आगे की एडिशन में हाँ। ये सब रेक्टिफाई होगा। मुझे लगता है बाबा ये 2 महीने का काम है, 2 महीना इसके ऊपर लगकर थोड़ा काम करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो उसके लिए मतलब मैं काम करना चाहता हूँ। बढ़िया बढ़िया, स्वागतम। यदि ऐसा कुछ नोटिंग बनता है वो नोट करके रखना, उसको ठीक कर देंगे। ठीक है, हम भी ऐसा सोच रहा हूँ, जो छप के आता है उसको एक बार हम पढ़ो, उसमें जो संदिग्धता ही तो एड्रेस कर रहे हैं। अब जीव चेतना वालों को ही मानव चेतना में संक्रमित करना है, उसके लिए माध्यम जो है वो अध्ययन की वस्तु के रूप में पुस्तकें हैं। हाँ। और व्यक्ति के द्वारा समझना है। लिटरेचर और लिटरेचर पढ़ने वाला और इन दोनों के बीच में एक एक्सपर्ट व्यक्ति होता है। हाँ, उसको भुलावा दे करके लिटरेचर से अपन कभी भी पार नहीं पा सकते। सही बात, ये बात बिल्कुल सही है। उसके बीच में एक एक्सपर्ट व्यक्ति होता है, वही आदमी गाइड करेगा। अच्छा, मिस इंटरप्रिटेशन को इंटरप्रिटेशन में समावेश करेगा। हाँ बाबा, ये तो इस बात का तो मैं मिस इंटरप्रिटेशन करने के लिए जीव चेतना का प्रभाव रहता ही। हाँ। जीव चेतना विधि से ही मिस इंटरप्रिटेशन होता है, तो काम ही है तो सब हम परीक्षण कर लिया इस 20 वर्ष में। इस 20 वर्ष में ये सब सर्वे हो गई, उसमें हमको शंका नहीं। अब जो है ना, अंतिम सेटअप यही है, जो सूचना किताब और अध्ययन करने पर सूचना के अनुसार शब्दों का अर्थ को समझने का अधिकार हर व्यक्ति के पास। इसको जो है सेटिस्फाई करने के लिए बीच में एक एक्सपर्ट आदमी, इतने कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन में परंपरा चलेगी। मैंने भी बाबा सारी पुस्तकों को पढ़ा, उसमें जो मिस प्रिंटिंग है उसको सबको मार्क करके रखना। हाँ, ठीक है, उसको एक अच्छा लिस्ट बना दे। बाबा, इसमें ये पूछना था कि एक तो पूरी जो बात है वो स्मरण में लाने की जो बात एक कही गई है ना? स्मरण में नहीं, अनुभव में। हाँ, नहीं, अध्ययन क्रम में, अध्ययन विधि में। ठीक है, तो फिर उससे कल जो हम लोग बात कर रहे थे उसके बारे में आपसे बात करना था कि अनुभव जो है ये, इसके बारे में अगर देखें तो एक क्लैरिटी नहीं है। ये एक जैसे कि कुछ इसमें हो जाएगा, कुछ हो जाता है, ऐसे कुछ भासता है लोगों को। हाँ, किसी प्रकार से तो इसको थोड़ा आप स्पष्ट कीजिए कि वो ध्यान देने की बात है और अनुभव हमसे अभी कितना दूर है, हाँ? या कितना पास हो सकता है। देखिए, अनुभव हर मनुष्य के पास है, पास में है, समीचीन उसका नाम दिया है। अनुभव क्रिया हर मानव के समीचीन है और अनुभव करने की इच्छा मानव में होना है। अनुभव मूलक विधि से ही हम मानवीयता को प्रमाणित करेंगे। ये यदि डिक्लेरेशन होता है अपने में, स्वयं में, और मन लगना शुरू करेगा, उसके पहले डिडक्ट करता ही रहता है। समीचीन डिडक्शन का अध्ययन नहीं है, सरल डिडक्शन को स्पष्ट कीजिए। सरल रूप से उपलब्ध। हम कुछ भी बोला, ये अभी ये बोला ना, उसमें ये कमी दिखा, उसमें ये कमी दिखा, ये कमी के आधार पर चले देता है। वो अपना अध्ययन नहीं है, कमी अपना अध्ययन हुआ। कमियां कोई अध्ययन है क्या? डिडक्शन, डिडक्ट किया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। वो किस अर्थ में वो डिडक्ट किया, वो हम उसको देखने के बाद है ना डिक्लेयर करूंगा।
हाँ बाबा। इसी के लिए इनको कहा उसका एक कॉपी बना करके हमको देना। ठीक बात। जो सटीकता से ये सोच के डिडक्ट किया है उसका सुधार हो जाएगा। वो डिडक्शन में जब यदि एरर है उसको हम उसको रेक्टिफाई कर देंगे। एकदम ठीक। हमारा काम यही है ना भाई, ठीक है ना। डिडक्शन में यानी अपना अर्थ लगा दी है जीव चेतना की, उसको हम रेक्टिफाई करेंगे। यदि सिलसिले से यदि डिडक्ट हुआ है उसको जो है ना लिटरेचर रेक्टिफाई होगी। एक बात एकदम बोलो, ये काम हमें क्यों करना है? ये काम पूरा होना चाहिए। इसमें ये भी बात हुई थी कि अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि अनुभव के लिए कितना समय लगता है या कितना दूर है, तो ये ऐसे इसमें दूरी कुछ भी नहीं, समय की बात। हम चाहते हैं तो समय छोटा, हम नहीं चाहते हैं तक में समय दूरी। चाहत की वरीयता आने की पश्चात डर नहीं लगता, वो एक के साथ एक जुड़ता है। वरीयता की बात है, प्रायोरिटी की बात। हाँ, प्रायोरिटी की बात। प्रायोरिटी को यदि अनुभव में ला पाते हैं उसमें टाइम लगने की कोई मतलब ही नहीं है ना। प्रायोरिटी में पहुंचने के लिए जो बात है वो दूरी को एक्सपेंड करता है। तो प्रायोरिटी तक पहुंचने के लिए जो है हमारा ध्यान कई जगह बटा हुआ है। वही बात वो जो है ना समीचीनता के जैसा, वह सच्चाई जो है ना मानव के लिए पास में बैठा है। ये सच्चाई की समीचीनता को स्वीकारने तक में उधर इधर भटकाव रखा ही है, ठीक है ना। वो किससे आता है? अध्ययन से आता है। समीचीनता अध्ययन के लिए मन लगाना ही पड़ता है। अर्थ में मनुष्य अपने को पहुंचना पड़ता है। अध्ययन में अर्थ यदि समझ में आ जाता है अस्तित्व में वस्तु के रूप में, आदमी पार पा जाता है, ठीक है ना। हम भी जो किया वो यही किया, अस्तित्व में वस्तु के रूप में पहचाना है, उसी को उसी स्वरूप में परिभाषाएं दी गई। सारा परिभाषा है अस्तित्व में वस्तु को इंगित करने के अर्थ में। इंगित होने का अधिकार हर व्यक्ति के पास रखा है जीवन में। जो मानव का मौलिकता को समाप्त नहीं किया जा सकता। अभी उपदेश विधि से मानव का मौलिकता को खत्म कर दिया और भोगवाद, संग्रहवाद, क्या सुना, सुविधावाद, ये मानव का मौलिकता को मर्डर कर दिया, निर्मूल्य किया, वो अवमूल्यन किया। ईश्वरवाद मानव को अवमूल्यन किया है, मानव को निर्मूल्यन किया भौतिकवाद। कुछ है ही नहीं, इतनी ही बात। ये नक्शल पॉइंट में ला करके अपने को निष्कर्ष निकालना है सार्थकता क्या है। सार्थकता के प्रति समर्पण अपने में होने की, ठीक, ये बात ठीक हो। इस ढंग से अपन एक अच्छी स्थिति तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। ये बात हो ये ठीक है बाबा। तो ये वाली बात तो साक्षात्कार को लेकर आती है कि उस दिन जब बात कर रहे थे तो ये बात हुई थी कि साक्षात्कार पूरा ही होता है, इसमें अधूरा होता ही नहीं। साक्षात्कार का मतलब है तद्रूप होना, तदाकार होना। हमारा जो स्वीकृति है ना उसमें तदाकार होना। तो जीव धर्म, जीव स्वभाव में हमारा मन यदि तदाकार होता है, जीवों का मूल्यांकन होने लगे। स्वभाव धर्म अनुभव में आता है। रूप गुण स्वभाव धर्म चार चीज होता है ना हो, उसमें से जो स्वभाव और धर्म अनुभव में आता है, रूप और गुण आकलन में आता है। भाषा में आकलित होता है। आकलन में और अनुभव में, दोनों में अंतर क्या हुआ?
आकलन में कोई स्वभाव धर्म आता नहीं आता और स्वभाव धर्म के बिना किसी का अध्ययन पूरा होता नहीं है, क्योंकि मौलिकता जो है उसका आकलन नहीं होता। हाँ, आकलन नहीं होता, अनुभव में ही आता है। किसी के स्वभाव जो है मौलिकता है और वो अनुभव में ही आता है। तो बाबा इसमें आपने कहा जैसे जीवावस्था का मैं अध्ययन कर रहा हूँ, तो जीवावस्था के अध्ययन के लिए उसके स्वभाव धर्म से तदाकार होने की बात होता है। जीव संसार समझ में आ गया, तदाकार होने का यहाँ क्या अर्थ है? जीव संसार जो है आशा धर्मी है। आशा तो मानव में भी बैठा है। इसे इसके आधार पर अनुभव होता है। अच्छा, तो जैसे मैं अगर जीव संसार को समझता हूँ तो मैं उसको इतना हो जाता हूँ उससे, अपने में जो आशा धर्म है, आशा को सोचते हैं, वो अपने को पता लगता है ये कितना तक कामयाब है, मैच कर जाते हैं। वो नहीं तो नहीं होगा। तो उसकी अपनी आशा अच्छा, क्योंकि मानव दृष्टा हो सकता है, क्योंकि वो पदार्थ के जैसा भी देख सकता है, पदार्थ को भी साथ भी तदाकार हो सकता है, प्राण के साथ भी हो सकता है। ओहो वाह, इतनी ही बात, कितना छोटी सी क्लिक है ये, क्योंकि उसमें चारों बातें हैं बाबा। अच्छा, तभी मतलब ये भी बात आई कि मानव ही दृष्टा पद में है, क्योंकि वो पदार्थ को भी देख सकता है, प्राण को, सबके साथ तदाकार हो सकता है और स्वयं में भी क्या कहते हैं अनुभव कर सकता है। अनुभव विधि को बताया तो मन वृत्ति में वृत्ति, चित्त में चित्त, बुद्धि में बुद्धि, आत्मा में आत्मा, सहस्त्र में अनुभूत होता है। ये पूरा कर दिया बाबा। धीरे धीरे करेंगे। जैसे अब एक बार फिर से अपन है ना पदार्थावस्था प्राणावस्था से तदाकार होने की बात, वो तो बात वो तो अपन क्लिक किया है ना, क्लिक किया। जीवावस्था के साथ भी क्लिक हुआ। अब मानव अपने अध्ययन के बारे में जाता है। जो मन जो है ना, मन जो है ना वृत्ति में अनुभूत होता है। वृत्ति चित्त में, चित्त बुद्धि में, बुद्धि आत्मा में, आत्मा सहस्त्र में अनुभूत होता है। ये लीन कंप्लीट हो गए। मूल्यांकन विधि में ये हुआ अनुभव विधि, अनुभव विधि, मूलक विधि से होने वाले प्रयोजन, ये ढंग से मिला। अनुभवगामी विधि से क्या हुआ, तो अभी हम जो है ना शरीर को जीवन मानते हैं, उसके जगह में हम जीवन क्या है उसको उसके चले में चले गए। 10 क्रियाओं को जीवन का स्वरूप के अध्ययन किया। इन 10 क्रियाओं में जो है ना शरीर मूलक विधि से चल करके 4.5 क्रियाओं में हम सीमित रह गए। इसीलिए 10 क्रियाओं को पूरा करने के लिए अनुभव मूलक विधि से अनुभवगामी पद्धति तैयार किया। वो ये हमें किया है इसको, दूसरे ने अभी तक किया नहीं है। धरती पर इतने लोग पैदा हुए, मर गए, ठीक है ना, अभी तक किसी ने नहीं किया वो काम है ये, ठीक है। अनुभव मूलक विधि से अनुभवगामी पद्धति को हमने इंट्रोड्यूस किया। अनुभवगामी पद्धति में क्या होता है, अध्ययन मैंने पहले मैंने सूचना के आधार पर पठन के आधार पर अध्ययन, पठन के आधार पर अध्ययन में जाता है। अस्तित्व में वस्तुओं को पहचानने लगते हैं। हर शब्द का अर्थ में अस्तित्व में वस्तु इंगित होती है। वस्तु इंगित होता है तो वस्तु से हमारा संबंध है, शब्द से संबंध नहीं। ये पहले हम ईश्वरवादियों ने कंफ्यूजन पैदा किया, शब्द ही ब्रह्म है, शब्द ही सत्य है, वो तो हो गया, यहाँ से शुरू किया, कंफ्यूजन पैदा हुआ, उससे जो आदमी को भोगना था भोग बाबा। तो इसको अपने आदमी लोग भोगे हैं, शब्द ही सत्य है, इस पर चल करके अच्छे आदमी लोग बर्बाद हुए। अच्छा चाहने वाले, अच्छा जीने की इच्छा रखने वाले, वो ऐसे अच्छे लोग बर्बाद। क्या सुना, कैसा बर्बाद हुए,
कैसा बर्बाद हुए? अच्छा चाहने वाले लोग, अच्छा सोचने वाले लोग बर्बाद हुए, क्योंकि उनको कैसा बर्बाद हुए? हाँ? क्यों बर्बाद हुए? कि सही समझ उनको जो है पता नहीं। अभी क्या बोला? शब्द को पकड़ लिया, शब्द को पकड़ लिया, अर्थ को नहीं पकड़ा। अर्थ को नहीं। ये पकड़ जाती है। अभी सभी महापुरुषों के पास यही रोग है। बाबा ये महारोग है, महारोग कहो, अंतिम रोग कहो, महारोग है, वो महामारी की तरह। ऐसा ही एक मिनट बाबा, इसको पूरा कर लेते हैं। तो शब्द को पकड़ लिया, अर्थ का। वाह क्या बात है, कितना बड़ी भारी मार्मिक बात है। बाबा, तो हम इस बात पर भी पहुंचे थे कि अध्ययन में जो है हम वस्तु, ये शब्द के अर्थ तक पहुंचते हैं, है ना, और वस्तु के साथ संबंध की बात करते हैं। शब्द तक पठन, ठीक है, उसके पहले सूचना, है ना। पठन के बाद अध्ययन। अध्ययन में क्या है? शब्द का अर्थ, अर्थ के रूप में अस्तित्व में वस्तु का पहचान। ठीक है। हाँ, यहाँ अगर हम 1 मिनट पॉज करें तो जब ये हो रहा है ना, और जैसे हमको लगता है कि कुछ बातें समझ में आ रही है, कुछ क्लिक कर रहा है, कुछ हो रहा है, तो इसमें साक्षात्कार नहीं हो रहा है। हाँ, अध्ययन के बाद साक्षात्कार। हाँ, तो ये जो स्थली है जिसमें हम अध्ययन भी कर रहे हैं मगर साक्षात्कार भी नहीं हुआ, मगर कुछ अर्थ शायद समझे हैं, कुछ झलक हुआ है, कुछ क्लिक हुआ है, इसमें ये क्या है? ऊपर के जो क्रियाएं हैं ये स्वीकृति के साथ है बाबा। हाँ, टोटलिटी के साथ स्वीकृति आपके साथ। तो ये स्वीकृति डिटेल के साथ जो है ना, चैनलाइज नहीं हुआ। डिटेल के साथ जो चैनलाइज होना है, सिलसिला बनना है, वो बना नहीं। बनने की तड़प रखा है। इसमें क्या तकलीफ है आप बताओ? इसमें कहाँ गलती है? गलती नहीं बाबा, इसको समझ रहे हैं कि अभी हम जिस स्थिति में, वो क्या स्थिति है, इसमें क्या, वही तो बताए ना अभी। जो टोटल स्वीकृति हो गई है, सही है। उसके बाद जो है ना, डिटेल में गए, हर डिटेल जाकर के सही के बिंदु में पहुंचने के लिए चैनलाइज होना है। वो चैनलाइज होने में अभी कमी है। होने के लिए एकमात्र विधि है, अध्ययन विधि से धीरे धीरे चैनलाइज होगा। हाँ, ऐसा मैं कह रहा। हाँ, तो अभी ये धीरे धीरे शब्द का जो प्रयोग किया, इसमें एक एक करके अर्थ जो है ये कहा जाए तो एक अपने अपने जगह पे गिरता है और सब चीजें लिंक होती जाती हैं। संबंध सूत्र फैलती है। हाँ, एक दूसरे के साथ संबंध सूत्र फैलती है। वो संबंध सूत्र जाकर के अनुभव में स्थिर होता है। हाँ, ठीक है ना। हाँ, वो संबंध सूत्र जाकर के धर्म के रूप में, हाँ, स्वभाव के रूप में, हाँ, ध्रुव होता है अनुभव में। हाँ, वो अस्तित्व में वहाँ ही है, ध्रुव है ही है, होने के रूप में ही है। हाँ, हर वस्तु हाँ, होने के रूप में हर वस्तु है ही है। रहने के रूप में जो होता है उसके साथ जुड़ता है रूप और गुण और गौरव। स्वभाव और धर्म के साथ रूप और गुण रहने के साथ जुड़ता है। इसके आधार पर हम हर जगह में रूप गुण स्वभाव धर्म के प्रति हम निर्भ्रम होने की व्यवस्था है। जो अस्तित्व में जो पहचानने जाते हैं, अर्थ के साथ में वस्तु को पहचानने जाते हैं, तो वो रूप गुण स्वभाव धर्म चारों को इकट्ठे पहचानते हैं। तब पहचान पहले पहचानना चारों को इकट्ठा, डिटेल में जाते हैं। रूप क्या है, गुण क्या है, स्वभाव क्या है, धर्म क्या है, इस डिटेल में जाते हैं। डिटेल में जाने ने हर अवस्था में अलग अलग होता है स्वभाव और धर्म। रूप और गुण कॉमन होता है। रूप और गुण कॉमन है। रूप कौन होता है? रूप और गुण दोनों हर अवस्था में कॉमन है। कौन? जैसा गाय का परंपरा में गाय का रूप कॉमन है। कौन? मानव परंपरा में मानव का शरीर का आकार कॉमन है। अच्छा, रूप आकार आयतन घन से, रूप आकार आयतन घन से विश्लेषित है। ठीक है। सम विषम मध्यस्थ के रूप में गुणों का विश्लेषण है।
ये हर अवस्था में अलग अलग है। ठीक है बाबा, ये रूप के मामले में तो बात ठीक दिखती है, लेकिन गुण के मामले में भी सारी की सारी अवस्थाएं एक जैसी ही गुण के रूप में भी है। ये वाली बात थोड़ी सी हजम नहीं होती, क्योंकि दिखता है कि पुनः वही बात, हजम ना होने का काम है, समय मध्यस्थ रूप में काम करता रहता है, इतनी ही बात है। इतना तक तो समझ आ रहा है। यहाँ समझ में आने से मानव क्या कर रहा है उसमें बाकी सब व्यवस्थित ही है, तो सहित व्यवस्था समग्र व्यवस्था में भागीदारी कर ही रहे हैं। मानव जो है ना, तो अपने मानवत्व सहित व्यवस्था समग्र व्यवस्था में भागीदारी कैसा कर रहा है, कितना कर रहा है तो ठीक है ना, नहीं कर रहा है तो उसके लिए क्या क्या अपने कंपोनेंट है जो करने के लिए होना, कितने तो शोध है। यदि कंपोनेंट यदि पूरा होता है, उसके बाद ये करके प्रमाणित करने वाली अर्जमेंट आती है, उसको पूरा कर देने पर हम परंपरा में, प्रमाण परंपरा में हम शामिल हो गए। इतने तो बात है। ठीक है, ये समझ में आता है? कितना समझ में आता है? नहीं आता है। यहाँ तक ये पूरा हो गया। अब क्या है, अब क्या संसार में वो लकड़ बग्गा से लेके बाघ से, गाय से लेके, सुअर से लेकर के मट्टी पत्थर तक बात में अपन एक कर सकते हैं, इनमें कोई गलतियां नहीं हो रही। अपने अवस्था के अनुसार रूप गुण स्वभाव धर्म को प्रमाणित कर रहा है, इसमें कोई शंका नहीं। जितना तक तो आ जाते हैं, आ गए। उसके बाद मनुष्य जो है ना, अपना रूप गुण स्वभाव धर्म के बारे में क्या जागृत हुआ है, प्रमाणित कर रहा है। प्रमाणित कर रहा है तो कहाँ तक प्रमाणित किया, और क्या इतना प्रमाणित करना शेष है, उसको आकलित किया जाए। आकलित कर जो शेष रहता है उसको पूरा किया जाए। इसमें क्या तकलीफ, इस प्रस्ताव में क्या तकलीफ? ये करने की बात, ये करने इतना ही बात। अभी अपन जो है ना, उसकी जगह में वो गाय गोरू बाघ बालू इनके पास जाकर के अर्जने की जरूरत नहीं। मेरे अनुसार क्वेश्चन रहेगा ना, पहले मनुष्य अपने में मानवत्व सहित व्यवस्था में जीने में कितना समर्थ हुआ, और असमर्थता है तो किस आधार पर है, वो असमर्थता को समर्थता में परिवर्तित करने के लिए विधि क्या है, इसका अध्ययन है साधारण रूप में। साधारण है, इसको तय किया जाए। इस विधि से अपन अपने टारगेट में आते हैं, अपने गेम की जो सेंटर है वहां आ जाते हैं। क्या चीज? मानवत्व सहित व्यवस्था समग्र व्यवस्था में अपने अस्तित्व को पहचान का मन स्वरूप मानव सूत्र हर व्यक्ति के साथ स्वयं विधि से स्वीकारने की कथा इतनी स्वतः बेटे। वो कन्विंस हुआ, पक्का कुछ करेगा, करेगा। मेरे ख्याल से एक घाट पे आ गई ये बात। ठीक है, ये पूरा रैशनली फिट है, प्रैक्टिकली जरूरत है, बहुत जरूरत है। क्या बात? रैशनली फिट है, प्रैक्टिकली आवश्यकता है, कंपल्सरी है। हाँ कंपल्सरी, हाँ, इसको कंपल्सरी भी कहा जाना है। ऐसे ही इसके बगैर मानव जी सकता ही नहीं है। अब सुधार का कोई काम ही नहीं, काम ही नहीं, इसके दूसरा विकल्प नहीं। मतलब एक दिन आना ही पड़ेगा, आज तो मतलब कंपल्सरी होना चाहिए इसको। इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होना है ना, नहीं होना है ना, प्रमेश करो, नहीं होना है ना, बस। इसको बहुत बड़ी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई छोटा बड़ा वाली बात नहीं, बात होते ही नहीं है, तो इसका इश्यू ही नहीं आता। मानव जाति का एक कॉमन फैक्ट है, मानवत्व सहित व्यवस्था परिवार में प्रमाण, समग्र व्यवस्था सोपानी व्यवस्था में भागीदारी क्लियर हो गई है।
यदि वो क्लियर नहीं होता है तो उसको क्लियर कर ले। जीने का जी के प्रमाणित होने की इतनी ही तो बात है। परिवार में समाधान समृद्धि पूर्वक जीना, समग्र व्यवस्था में 5 आयामों में प्रमाणित होना, इतने तो छोटा कथा है। हालत कहाँ पहुंचे। बात छोटी बाबा, लेकिन हमारा ऊपर जो है ना संग्रह और सुविधा का इतना जो कचरा दिमाग में था वो भारी है, भयंकर रूप में भारी है। वो इतना भारी है कि बात छोटी सी है, वो हट जाए तो बात मतलब ऐसा है कि बात मतलब हमारी आम चीज होगी। मतलब इतनी छोटी सी बात है। इसमें क्या है, सबसे अच्छी बात जो जहां भी है वो अपने उपयोगिता, सदुपयोगिता और प्रयोजनशीलता को पहचान है। जो जहाँ है वो पहचान है, वहीं से कहीं जाने की जरूरत नहीं। इसमें क्या तकलीफ है, इसमें क्या चीज छूटने की बात हुई, और फर्दर अपराध प्रवृत्ति से मुक्ति होने की बात, फर्दर आगे और अपराध की प्रवृत्ति से मुक्ति पाने की बात, इसकी आवश्यकता है कि नहीं? कंपल्सरी बात, कंपल्सरी। ये बहुत जोरदार बात, बहुत जोरदार तो आना ही पड़ेगा इसमें। तो अगर आए तो उसको मुक्ति मतलब भग रहा है तो गति संभव नहीं है। तो आज तो कल आएगा, लेट से आएगा, दूर से आएगा, दूर से आएगा, आना ही पड़ेगा। आना पड़ेगा, कोई भी चीज आता है आना ही पड़ेगा, चाहे आज हो कल हो, ऐसे ही है मॉडल, तो ऐसे ही है मॉडल। तो इसमें जो है ना संस्कार जिनको है शुभ की, संस्कार के प्रति प्यास ज्यादा है, शुभ के प्रति प्यास जो है ना धीरे से आएगा। क्या तकलीफ है इसमें? सबके साथ वो भी नियति तय है, सबके साथ स्वीकृति तो है, वो नियति क्या चलेगा, नियति विधि से आवेगा। ऐसा नहीं कि तुरंत आ जाएगा, वो भी धीरे धीरे चलेगा, जैसा चलेगा। इसमें अपन ज्यादा तड़प नहीं पैदा करना, जल्दी और देरी की। हम जो है ना जहाँ है वहां से उपयोगिता को पहचाना, परिवार में सदुपयोगिता को, समाज में सदुपयोगिता को पहचाना, व्यवस्था में प्रयोजनशीलता को पहचाना। अभी जो है ना परिवार में हम उपयोगिता को पहचान नहीं सकते, यहाँ तक तो अधिकार रखा है, यहाँ तक अधिकार। और उसके बाद जो आता है और लोगों के साथ एक बात होती है, समाज में सदुपयोग होना, और उसी प्रकार से और लोगों के साथ ही प्रयोजन शून्य होना बनता है। कितना छोटी सी प्रोजेक्ट है ये। बाबा ये जहाँ है वाला जो बात कहा आपने, वहीं से जैसा हम 10 रुपया हमारे पास जहाँ की बात, हमारा अधिकार 10 रुपया के ऊपर है, आपका अधिकार 1000 रुपया के साथ है। जय जय, तो खुश, आनंद, बढ़िया, नर्मदा जी का कृपा है। तो जैसा आपका अधिकार है 1000, हमारा अधिकार है 1, ठीक है। हमारा अधिकार 1 से ऊपर है, 1 को हम सदुपयोग करने में प्रवृत्त हो जाए। आप 1000 को सदुपयोग करने में प्रवृत्त हो जाए तो आप हमारे में भेद का, हमको जब 1 को सदुपयोग करने में संतुष्टि है, आपको 1000 सदुपयोग करने में संतुष्टि है, इसमें किस बात की भेद है, किस बात की अपना पराया है आप? धन्यवाद। जिसके बाद जो है उसका सदुपयोग करे, हाँ, जितने में संतुष्टि हो उतना करें, उतना ही पैदा करें। अच्छा, उसको आते हैं अपन और एक मिसाल पर, जैसा एक आदमी दो मैंने एक छटा खा करके संतुष्ट होता है, देखते हैं एक आदमी 1 किलो खा करके संतुष्ट होता है। इसको क्या तकलीफ है भाई? किलो खाना है, किलो पैदा करो, खाओ। एक बार छटा खाना है, उतना ही पैदा करो, खाओ। बहुत अच्छा लगा आपका संतुष्टि बिंदु सही है या ये मात्रा सही है? मात्रा के आधार पर हम आदमी को पहचाने, संतुष्टि के आधार पर पहचाने। यहाँ आकर के गंगा जी, बहुत बढ़िया, गंगा
बहुत बढ़िया, बाबा मेरा मिस हो गया, एक बार थोड़ा सा फिर से बोल दीजिए, रिकॉर्ड हो गया। बहुत बढ़िया। मात्रा के आधार पर पहचाने, संतुष्टि के आधार पर पहचाने। किसको? मानव को। जैसे आपके 1000 रुपए है, हाँ। मेरे पास 1 रुपया है, हाँ। मैं 1 रुपया 100 रुपए में लगाता हूँ, हाँ। आप 1000 रुपए में लगाते हो, हाँ। संतुष्टि दोनों को उतनी मिल रही है। आपको 1000 लगाना संतुष्टि मिल रही है, मेरे को 1 लगाना संतुष्टि मिल रही है। वो संतुष्टि से पहचाने, आप दृष्टि से पहचान, अपन मात्रा पहचान रहे भी, हाँ। कि इसके बाद आके तो मात्रा संतुष्टि से जो है, बहुत सुंदर, ठीक है ना। हाँ, ये और उसको दूसरा उदाहरण दिए अच्छा। भोजन पे, आप ये बात सही है। हाँ। मेरी बस रोटी नहीं, भोजन कैसे आपको गुण से संतुष्टि मिलती है, मेरे को शक्कर से मिलती है, हाँ। क्या दिक्कत है? आप शक्कर पैदा करो, मैं कोई पैदा करता हूँ, हाँ। संतुष्टि से मतलब है हाँ। ना कि मात्रा से। मात्रा जो है ना, मानव के आवश्यकता अपना हाथ जगन्नाथ, जितना मात्रा को तैयार करना है अपने तैयार कर लेगा। हाँ बाबा, मात्रा को तैयार करने का अधिकार मानव के पास। उपयोग सदुपयोग प्रयोजनशीलता विधि से संतुष्टि, खत्म हो गया बात। अब क्या क्या बात करेंगे, क्या लॉजिक फ्रेम को लाएंगे, वो सब पूरा हो जाता है। बाबा ये साक्षात्कार जो है ये वही वस्तु अस्तित्व में वस्तु के साथ। हाँ, तो ये पूरा एक ही है कि जैसे एक पर्टिकुलर उसका जो है उसका पूरा साक्षात्कार होता है, फिर किसी और चीज का पूरा, ऐसा नहीं, पूरे का ही साक्षात्कार होता है। एक तो सहअस्तित्व रूप में पूरे, हाँ, 4 अवस्था के रूप में डिटेल व्यवस्था है। डिटेल के आधार पर क्या होता है, 4 अवस्था के साथ हमारा संबंध का पहचान और इनके अंतर संबंधों की पहचान, अंतर संबंधों का पहचान। तो नियति विधि से अंतर संबंध, नियति विधि से अंतर, कार्य विधि से संबंध, कार्य विधि से संबंध, मानव के कार्य विधि। हाँ, मानव कार्य विधि से हाँ। 4 अवस्थाओं का संबंध को पहचानना, हाँ। प्रमाणित करना। नियति विधि से शाश्वत विधि से शाश्वत रूप में संबंधों को पहचान, संबंध। हाँ। अच्छा, शाश्वत विधि से कैसे पहचानेंगे? प्रोजेक्शन विधि से। पदार्थावस्था से मानव ज्ञानावस्था तक की प्रोजेक्शन हुई है, इन प्रोजेक्शन को मैनिफेस्टेशन भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो प्रोजेक्शन हुई है, इसको इसके अंतर संबंधों को पहचानना। हाँ बाबा, ये बहुत अच्छा है, ठीक है। इन संबंधों के आधार पर अपने आचरण को फिट कर देना, इसी का नाम है उपयोग, इसी का नाम है सदुपयोग, इसी का नाम है प्रयोजनशील। अरे बात इतना ही बनता है ना। तो ये जो पूरा आपने अभी कहा, ये पूरा एक कंटिन्यूम में आता है, हाँ, है ना, निरंतर रहने की बात। हाँ, तो ये सिर्फ सहअस्तित्व का साक्षात्कार हुआ है, ये सब छूट गया, ऐसा होता नहीं। हाँ। पूरे का ही साथ में पूरे के साथ ही ये सब है। ये पूरा बाबा, इनका दरअसल प्रश्न वहां से है कि क्या ये एक साथ हो जाता है या पल्सेस में होता है, या किस तरीके से क्रम से होता है, अनुक्रम से होने की बात है। अनुक्रम से ये पूरा होता है, अनुक्रम से संपूर्णता पूरा हो जाता है, समझ में आता है, अनुभव में आता है। अनुक्रम को परिभाषित कीजिए। अनुक्रम का मतलब है, जैसा मानव है, मानव के साथ जीव संसार है, मानव के साथ वनस्पति संसार, मानव के साथ खनिज संसार कैसा संबंधित है, अनुप्राण, एक दूसरे के साथ कैसा अनुप्राण, इसको समझना, इसका नाम है अनुक्रम। उसके साथ डिटेल में गए, इनके साथ हमारा संबंध, इन किसी के साथ हमारा संबंध नहीं है ऐसा कुछ नहीं, सबके साथ तो जुड़े हैं, शरीर के साथ, जीवन के साथ, ठीक है। वो जुड़ा हुआ कड़ियों को पहचान, ये बहुत बहुत तगड़ी बात है, मार्मिक बात है ये। तो वो कड़ियों को पहचानना है, उसके बाद निर्वाह कर लेना, यही तो संबंध है। वो कौन सा संबंध है? ये बहुत अच्छा है। उससे क्या हुआ पूछे, मनुष्यतर संसार में तो ये दोनों नियंत्रण संतुलन प्रमाणित होगी,
मानव में न्याय धर्म। हाँ, मानव के साथ न्याय धर्म सत्य प्रमाणित होगा। फलस्वरूप मानव परंपरा संतुलित रहेगा और इसके जो अन्य संसार के साथ नियम नियंत्रण संतुलन बैलेंस रहेगा, प्रयोजन सिद्ध होगा, निरंतरता बनी रहेगी। मानव जो है ना अपराध मुक्त होकर, अपना पराया से मुक्त होकर, अपराध मुक्त होकर अच्छी ढंग से जी पाएगा और जिसमें से धरती को तंग करने की आवश्यकता खत्म होगी। धरती अपने में सुधरने की अवसर बनती है। फलस्वरूप शाश्वत रूप में मानव परंपरा धरती पर रहने की संभावना बनती है। इसको शुभ मानते हैं। ये बहुत अच्छे सीक्वेंस में है बाबा। इसको सर्वशुभ मानते हैं। सर्वशुभ ही स्वयं का शुभ है। सर्वशुभ का जो डेकोरम यही बाबा चारों अवस्था के साथ हम सुखपूर्वक सुखपूर्वक सर्वशुभ में ही स्वयं का शुभ समाहित है। वो सर्वशुभ में स्वशुभ समाई है। इसी सर्वशुभ को काट करके स्वशुभ को प्रमाणित करना बनते ही नहीं। आज तक किसी ने नहीं किया। क्या सुन रहे हो? किसी ने भी इसको प्रमाणित नहीं किया। और छोटा सा चूल्हो भर गंगा जी का जल। तो बाबा हम में जब साक्षात्कार होता है तो हमको पता लगेगा कि साक्षात्कार हुआ है। बिल्कुल, हम समझ गए तो साक्षात्कार हुआ, समझा नहीं है तो साक्षात्कार नहीं हुआ। और समझ गए का प्रमाण क्या चीज? जो प्रयोजनों को समझना, प्रयोजनों को समझने के लिए चार आया रूप गुण स्वभाव धर्म के आधार पर चार अवस्थाओं का प्रयोजनों को पहचानना, यही समझने का मतलब है। ठीक है, चारों अवस्थाओं का प्रयोजन समझ में एक दूसरे के साथ कैसा जुड़ी हुई है उस लिंक को पहचानना, उस लिंक को बनाए रखते हुए जी पाना मानव जागृति पूर्वक जीने का प्रमाण है। संबंधों को पहचान एक लेवल पे तो फिट बैठता है ऐसे लगता है बाबा। तो साक्षात्कार हुआ तो ये फिर मैंने वस्तु हमको समझ में आ गया है, मतलब साक्षात्कार जैसा जीवन समझ में आ गया। जीवन में साक्षात्कार हो गया। कैसा हुआ? मन का साक्षात्कार वृत्ति का साक्षात्कार चित्त का साक्षात्कार बुद्धि का साक्षात्कार आत्मा करता है और शरीर का साक्षात्कार मन करता है। इसका उल्टे में क्या है? सहस्तित्व में अनुभव आत्मा करता है, ठीक है ना। बुद्धि में प्रमाण बोध होता है, चित्त में चिंतन होता है, न्याय धर्म सत्य का, और वृत्ति में तुलन होता है, न्याय धर्म सत्य का, ठीक है। मन में मूल्यों का आस्वादन हो गया। फलस्वरूप चयन, फलस्वरूप विश्लेषण, फलस्वरूप चित्रण, फलस्वरूप संकल्प, फलस्वरूप जो है ना प्रमाण। इसका मतलब ये हुआ कि समझने के क्रम में हमारा जो है न्याय धर्म सत्य की जो दृष्टि है और चिंतन वो जो है वो क्रियाशील हो गए तो समझ गए। हाँ, या ये अभी धीरे धीरे एक्टिवेट होने का प्रयास हो रहा है। हाँ, ये हो रहा है। वही न्याय धर्म का चाहत जीव चेतना में भी है। मानव जीव चेतना में जीते हुए भी तो न्यायालय नाम लिखा ही है। हाँ, चाहत तो है। धर्म गद्दी नाम लिखा ही है। धर्म गद्दी में धर्म ना हो, न्याय गद्दी में न्याय ना हो, तभी संघर्ष का झंझट है, जंगल है। लेकिन चाहत तो है, चाहत है किंतु पता नहीं है, इसीलिए जंगल संघर्ष है। पता लग जाए तो पता नहीं है व्यक्तिवाद समुदायवाद बराबर संघर्ष का राहत भोग। इस ढंग से हो गया, कंप्लीट हो गया बात, साइकिल हो गई।
विशेषण किया, और वही चीज समझ में आ गई, तब क्या हो गया, साहस, सार्वभौम व्यवस्था, अखंड समाज, अखंड राष्ट्र, न्यायपूर्वक जीना बन जाती है। बोलो, जो सेटअप में जीना है जी ले। जो दूसरा सेटअप बताया, इसमें धरती को इंजुरी करने वाला बात बन हो सकती है, और अपराध पूर्वक जीते हैं उसमें ना धरती को इंजुरी करना बाध्यता बनती है। धरती को भी अपने आप को भी, हाँ, अपने आप में होगा, धरती के अपने आप का रिएक्शन अपने को होगा। ठीक है, ठीक, बिल्कुल, ये समझ में आता है ना। बाबा तो हाँ, बोलो ना, कुछ कह रहे। बाबा तो साक्षात्कार हुआ तो बोध होता ही है। साक्षात्कार चित्त में, बुद्धि में बोध, हाँ, मगर और आत्मा में अनुभव, ये तीन क्रिया को अच्छी तरह से समझ लेना। ठीक है, आत्मा में अनुभव होगा, बुद्धि में बोध होगा, और चित्त में क्या होगा, साक्षात्कार होगा, है ना। हाँ। और साक्षात्कार का उल्टे में प्रमाण का चिंतन होगा। हाँ। अभी अध्ययन विधि से साक्षात्कार, अनुभव विधि से चिंतन। ठीक है, ठीक हो गए। हाँ। चिंतन में क्या है, तदाकार तद्रूप, हाँ, माने न्याय का तदाकार, न्याय में तदाकार, नियम में तदाकार, नियंत्रण में तदाकार, संतुलन में तदाकार, ठीक है ना, समाधान में तदाकार, और सत्य में सदाकार। सत्य जो है सहस्तित्व रूपी परम सत्य में तदाकार। बाबा ये थोड़ा सा अटकने की बात हो रही है बाबा, इसमें तदाकार, सत्य में तदाकार, नियंत्रण में तदाकार, नियम में तदाकार, इसका 6 डिजिट। हाँ, इसका मतलब नहीं समझ। अब जैसे अभी की स्थिति में सहस्तित्व में सदाकार होने से ये सब 6 पूरा होता है। सह अस्तित्व में तदाकार होना मतलब जब मैं उसका अर्थ समझता हूँ तो मैं उसके जैसा आकार हो जाता हूँ। हाँ, या मतलब इतने मत वो सहस्तित्व में तदाकार होने के बाद उसी स्वरूप में जीने के लिए योग्य हो जाता है। उसी स्वरूप में मैं हो जाता हूँ, उसी स्वरूप में जीने में प्रमाणित हो जाता है। और इसको करने के लिए बाबा आपने कहा हर अवस्था का अलग अलग में तदाकार, उसके बाद आता है, उसके साथ में फिर मैं फिर उसके बाद सह अस्तित्व में जो जैसा ये जैसा अस्तित्व में अनुभव होने के बाद तो वस्तु के साथ आचरण के साथ तदाकार होते हैं नियम के रूप में, और आचरण की निरंतरता के रूप में नियंत्रण को पहचानते हैं। आचरण की निरंतरता के रूप में नियंत्रण को पहचानते हैं, उसमें तदाकार हो जाते हैं। एक मिनट बाबा, ये थोड़ा सा धीरे से। आचरण का पहचान में हम तदाकार होते हैं। जैसा पदार्थ अवस्था का आचरण, उसमें तदाकार हुआ, उसका निरंतरता के रूप में नियंत्रण को पहचाना। उसके जो है ना निरंतरता में नियंत्रण में ऐसा समझता हूँ कि कोई वस्तु जो है उसकी निरंतरता बनती है तो निरंतर आचरण हाँ बाबा, ठीक आचरण ध्रुव है। हाँ, आचरण की निरंतरता, आचरण की निरंतरता कैसे बनी, जैसा 2 अंश का एक परमाणु अपना आचरण में निश्चित, उस प्रजाति की सभी परमाणु वही आचरण करते हैं और निरंतरता है, इसीलिए उसमें उस प्रजाति की सभी परमाणु वही आचरण करते हैं, दूसरा करते ही नहीं है जी। उसकी निरंतरता यही नियंत्रण है कि निरंतरता है आचरण की। अच्छा, ये परंपरा के रूप में नियंत्रण है। परंपरा के रूप में नियंत्रण, एक के रूप में आचरण है, एक के रूप में आचरण है, परंपरा के रूप में नियंत्रण नहीं समझ में आया। संपूर्णता के नहीं समझ में आया बाबा। परंपरा के रूप में नियंत्रण है, इसका मतलब क्या होता है? जैसे 2 अंश का परमाणु का एक परंपरा है, 200 अंश का परमाणु का एक परंपरा है। नहीं है। उसी प्रकार के इसमें क्या है ये जो रासायनिक प्रक्रिया में वही यौगिक विधि से एक परंपरा है, पानी का, ठोस का, तरल का, विरल का, सबका अपना परंपरा है, उसमें कोई व्यतिरेक नहीं।
हाँ। ठीक हो गए, हाँ। पूरा हो गया। हाँ। ये परंपरा के रूप में सब काम कर ही रहे हैं, ठीक है। उसके बाद उसके आगे चले गए, ये जो पूरा का पूरा जो वनस्पति संसार में हाँ। जो बीज वृक्ष के रूप में परंपरा हो गया, हाँ। ठीक है। हाँ। साधु भाई साधु साधु ठीक बात है। तो जब वनस्पतियों के बारे में आ गए, बीज वृक्ष विधि से परंपरा हो गया, उसमें कोई गलती नहीं होती है, उस तरह से उनकी नियंत्रण है, उसका नियंत्रण समझ में आ गया परंपरा के रूप में। बीज वृक्ष विधि से परंपरा नियंत्रित है, ये पता लग गया। इसी तरह से सारे जीवों का उनके वंश के आधार पर नियंत्रण, उसमें भी कोई परेशानी नहीं। अब मानव के पास आ गए, कितना परेशानी है। अभी एक आदमी 1000 परेशानी का पुलन था, यहाँ आ गए। अब मानव में आए तो मानव का नियंत्रण जो है न्याय के द्वारा पता ही नहीं है अभी तक किसमें होगा। अब उसको अपन डिटेक्ट किए, न्यायपूर्वक मानव का नियंत्रण, न्यायपूर्वक मानव का आचरण और समाधान पूर्वक नियंत्रण, सत्य पूर्वक, न्यायपूर्वक उसका आचरण, ठीक है ना, और धर्म पूर्वक उसका नियंत्रण। धर्म का मतलब समाधान से बराबर सुख पूर्वक अपने में नियंत्रण, पूर्वक नियंत्रित रहता है, नियंत्रित रहना देखा जाता है। जिसमें सुख होता है उसकी निरंतरता हो जाएगी। सत्य पूर्वक प्रमाण, प्रमाणित संतुलन जो है वो प्रमाण है, संतुलन ही प्रमाण। जीवावस्था के अंदर मानव जो है ना, संतुलन सत्य पूर्वक होता है, सत्य पूर्वक संतुलित होना पाया जाता है, समाधान पूर्वक नियंत्रित रहना पाया जाता है। संतुलन माने न्याय पूर्वक आचरण करता हुआ ठीक है ना। नियम क्या है? न्याय ही नियम, ये लिखा है भाई, ये लिखा है। वो नियम पूर्वक जीना बन जाता, धर्म की नियंत्रण है और न्याय ही संतुलन। हाँ। तो मानव के अंदर न्याय ही नियम है, धर्म ही नियंत्रण है, और सत्य ही संतुलन। जीवावस्था के अंदर उनका जो रिस्पेक्टिव आचरण है वही उनका नियम है, उनका जो वंशानुसंधीयता है वो उनका नियंत्रण है, और जो उनका संतुलन है वो अब आशा के द्वारा उनका संतुलन। बहुत सुंदर है भाई, ठीक है। इसमें किसको क्या तकलीफ है? पूछ लो। आशा क्या है? टोपी जीने की आशा। आप सोचो, उसके बाद जो है ना, वही वनस्पति उनके पास जाते हैं, उनका जो आचरण है ना, सारक मारक सारक मारक विधि से वो उनका नियम आचरण विधि से उनका नियम आचरण। उसके बाद जो है नियंत्रण, ठीक है। और उनका संतुलन जो है ना, उपयोगिता विधि से उपयोगिता पूरकता विधि से संतुलन। किसकी उपयोगिता, किसके लिए पूरकता? स्वयं क्या उपयोगिता, मैंने आगे के लिए पूरकता। अच्छा। स्वयं की उपयोगिता पीछे के संदर्भ में, स्वयं से पीछे के संदर्भ में, स्वयं का उपयोगिता, अब पीछे संसार के लिए उपयोगिता, स्वयं के लिए उपयोगिता, पीछे संसार के लिए पूरकता, आगे के लिए पूरकता, पीछे के लिए उपयोगिता। जैसे पेड़ जो है पीछे के संसार यानी पदार्थावस्था के लिए उपयोगी होती है, खाद गोबर के रूप में, खाद गोबर नहीं बाबा, खाद के रूप में, गोबर थोड़ी करेगा जीव संसार,
ठीक है, गुड, ये स्वागत है। गोबरी माने खाद होने से गोबर हो गया, ऐसा कहा। हाँ, ठीक है, उसको मॉडिफाई होना चाहिए। ठीक है, गुड। आशय में गलत नहीं था, टर्मिनोलॉजी संदिग्ध हुआ नहीं, वो कोई प्रॉब्लम। ठीक है ना। इस ढंग से जो है ना प्राणावस्था की उपयोगिता पूर्वकता समझ में आए। उसी प्रकार जो है ना पदार्थावस्था की बात उपयोगिता पूर्वकता, उपयोगिता और उसके लिए उपयोगिता क्या हुई? जैसा कि पहले आचरण, दो उसका आचरण निश्चित हो गए, आचरण से निश्चित हो गया गठन के आधार पर। पदार्थावस्था में नियम उसका आचरण है, उसके गठन के आधार पर। गठन में जो है ना 2 अंश से लेकर 275 अंश तक की माने वेरिएशन, हर संख्यात्मक अंशों के आधार पर उसका निश्चित आचरण, हर संख्यात्मक अंशों के आधार पर निश्चित आचरण, उसका नियम। हाँ, वही आचरणीय नियम। ठीक। और फिर उसमें परमाणु में नियंत्रण जो है ना अपना प्रजाति के परमाणु के रूप में निरंतर रहता है, अपनी प्रजाति के परमाणु में निरंतर है, परिणाम। और उसके बाद जो है ना परिणाम क्या? उसके बाद पूरकता उपयोगिता। हाँ, पूरकता क्या हुई और उपयोगिता क्या? जैसा 2 अंश का परमाणु में जो है ना पहले 2 अंश जो बनी थी, उसके साथ हमारा उपयोगिता सिद्ध हो गई। 2 अंश, अच्छा 2 अंश के साथ जो उस परमाणु का आचरण उपयोगिता को सिद्ध कर दिया। 2 अंश के साथ उस परमाणु 2 अंशों के साथ अपनी उपयोगिता को प्रमाणित कर दिया। जैसे लोहे का परमाणु कितने अंशों से बना, उसने अपनी उपयोगिता को प्रमाणित किया। और उसके की जो कम अंश वालों के साथ भी उपयोगिता हो गई। अच्छा, उससे कम अंश वालों के साथ उपयोगिता की बात पूरा हो गया। आगे के लिए पूरकता हो गया। आगे का मतलब दूसरे परमाणुओं के लिए और ज्यादा अंशों से जो परमाणु होना है उसके लिए पूरक हो गया। ठीक है ना। स्वयं में उतना अंश बदल गई या दूसरों के बदलने के लिए स्वयं मजबूत हुआ, 2 में से 1 हो गया। इस ढंग से पूरकता हो गई। और भी पदार्थावस्था जो है वो प्राणावस्था के लिए ये पूरकता हुआ है। हुआ इस ढंग से पदार्थावस्था प्राणावस्था के लिए पूरक हुआ और प्राणावस्था जीवावस्था के लिए है ना, जीवावस्था मानव के लिए पूरक होना पाएगा। ये जो पदार्थावस्था बाबा इतना सब समझ में आता है, जैसे इनके बीच के जो लिंक्स भी हैं, जैसे लिखता है पदार्थावस्था और प्राणावस्था के बीच का लिंक है सारा रासायनिक संसार यौगिक क्रिया, यौगिक क्रिया विधि से लिंकिंग हो गया। तो क्या उनके अंदर भी हमें नियम नियंत्रण संतुलन को देखने की जरूरत है? वही है, नियम से ही ये सब है, आचरण से ही संबंध है ना भाई। जैसे पानी हो गया, पानी का आचरण भिन्न हो गया मूल वस्तु से, बात समझ में आ गई, वो बात पूरा हो गया। अच्छा, तो वो कुल मिला के पदार्थावस्था ही है, पर प्राणावस्था का वो भ्रूण रूप है। वो लिंक भ्रूण क्या है? भ्रूण जो है ना प्रकट हुआ कैसे? रासायनिक यौगिक विधि से। वो यौगिक विधि प्राणावस्था को एस्टैब्लिश कर दिया। ये तो बहुत अच्छा है बाबा, ये तो पूरा लिंक के अलग है बाबा। जो अभी पढ़े हो उससे बिल्कुल संबंध नहीं है। सारा बात जो है ना अपराध के लिए वो किए हैं, अपन न्याय पूर्वक जीने के लिए होने की रहने के आधार पर किए हैं, सारा नियमों को ड्रा किए हैं। पैसा नहीं ड्रा करने का मतलब पैसा नहीं। ये बहुत अच्छा है बाबा, ये बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन। अभी हमको लगता है कि जो आप अभी जो बोले पिछले आधे घंटे में, उसको हम है ना लिखेंगे जैसे पहले लिखे थे। बहुत आवश्यक है, परिवार मानव में देने की योग्य है। वो ठीक, ये तो ये बात तो सतत बनेगा। क्योंकि मानव परंपरा में प्रेरणा प्रसारित होने के लिए ये सभी बात शब्द व्यूह ये प्रेरणादायी तो है। ठीक है ना। और आगे बहुत अच्छा हो गया, आगे टिप चेंज करके थोड़ा। अभी देखो, जीने की होने की विधि में होने रहने की क्रम है, तो कितना सारा रोमांचकता की बिंदुएं आते हैं। देखो
वो वही चीज को मरने की बात सोचने लगते हैं। रोमांच व्याख्या नहीं हो पाती बात। नहीं, व्याख्या होता है, वो रोमांचकता तक पहुंचता नहीं है, रहस्य में पहुंचता इस तरह के रहस्य नहीं बाबा, वो वाले प्रश्न जो थे वो उस तरह से थे कि उससे लिंक करने के अर्थ में थे। वो लिंक तो इतने ही स्वीकार पर्याप्त है। मानव परंपरा में संस्कार होते हैं सकारात्मक पक्ष का, स्वीकृति रहती, ये शरीर छोड़ने की बात भी वो संस्कार यथावत रहता है। वो धीरे धीरे वृद्धि होते होते, गुणात्मक परिवर्तन होते होते जीवन में पूरा का पूरा मानवत्व जो है प्रमाणित होने योग्य हो जाता है जीवन। इसके पहले क्या होता है, जीवन शरीर को जीवंत बनाना, शरीर को जीवन मानने की स्थिति में जीता रहता है जीव चेतना विधि से। वहां से मुक्त होकर के जीवन जो है ना जागृति पूर्वक मानवत्व को प्रमाणित करने के पक्ष में काम करना शुरू करता है। ये ठीक है, ये ठीक हो गया बात। यहाँ तक अपन को ठीक है, यहाँ रुकते हैं। हाँ, यहाँ रुकते हैं।